हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ECO 0 टू अकाउंटेंसी 1 ब्लॉक 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जिसका हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 हम इससे पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 का नेम है अदर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे अदर सब्सिडरी बुक हमने पहले ही पढ़ा था कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से हमने कैश बुक जो है यूनिट 3 के अंदर पूरा डिटेल में समझा है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक जो अलग होती है, जैसे कि परचेज जनरल क्या होता है, परचेज रिटर्न जनरल क्या होता है, सेल्स जनरल क्या होता है, या फिर सेल्स रिटर्न जनरल क्या होता है। उसके बाद जनरल प्रॉपर किस तरह से बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी सब्सिडरी बुक्स अदर रह गई हैं, बिल्स पेबल क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो वो हम यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यूनिट 4 को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, इनको किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखते हैं। जो किससे रिलेटेड है, सिर्फ कैश से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने कैश में सेल की है, कैश में परचेज की है, जो भी हमें डिस्काउंट मिला है बैंक से या बैंक में कोई भी चीज हुई है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम, अब ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस के अंदर सिर्फ आपने जो कैश की सेल्स की या फिर परचेज की है सिर्फ वही होगी। ऐसा भी तो होता है ना, कई बार कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो क्रेडिट पे परचेज करते हैं, है ना, या फिर क्रेडिट पे कुछ चीज सेल करते हैं। तो वो चीजें हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट परचेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारी सेल्स है वो हमने क्रेडिट पे की है। ठीक है, और से परचेज रिटर्न क्या होता है, अगर कोई चीज हमने कहीं से परचेज की बट उसके अंदर कोई डिफॉल्ट कुछ भी खराब हो गया, कोई भी अदर चीज उसके अंदर हो जाती है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो वो चीजें हम किस में लिखते हैं, परचेज रिटर्न जनरल के अंदर। अब ऐसे ही अगर सेल्स, हमने किसी को कोई चीज बेची बट उसके अंदर कोई खराबी निकल गई या कुछ भी हो गया, तो वो क्या हो गया कि जब हम उसको रिटर्न करेंगे, अब क्या है कि कोई पर्सन जिसने, हमने किसी को गुड बेचा, अब उसने उसके अंदर कोई खराबी निकल गई तो उसने हमें वापस कर दिया, दैट इज सेल्स रिटर्न जनरल। ठीक है, उसके अंदर हम सेल्स रिटर्न जनरल लिखते हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होता है ये। तो यहाँ देखो, सबसे पहले परचेज जनरल। तो अभी मैंने बताया कि परचेज जनरल में हम कौन सी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जो भी क्रेडिट में की गई है परचेज। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम इसके अंदर सिर्फ गुड्स, ठीक है, जो भी हमारी गुड्स वगैरह हैं सिर्फ उसको लिखते हैं, या फिर रॉ मटेरियल। बट जो हमारी फिक्स असेट्स है हम उसको इसके अंदर नहीं लिखते, जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीजें हम इसके अंदर नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं, कौन सी, या तो हमारे गुड्स या फिर हमारी जो गुड्स लिखते हैं, या फिर हमारे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर परचेज जनरल के अंदर। लेकिन अगर कोई चीज मतलब एक दो ट्रांजेक्शन है तो हम इसको नॉर्मल जनरल पर्पस में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं तो हम परचेज जनरल बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि है हमारे पास परचेज बुक, इसको हम परचेज बुक के नाम से भी जानते हैं, परचेज डे बुक के नाम से भी जानते हैं, और इनवॉइस बुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका डिटेल। अब इसके बाद है हमारे पास, इसको हम कैसे नोट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारे पास डेट का कॉलम, उसके बाद होता है नेम ऑफ द सप्लायर, कि सप्लायर का नेम क्या है, किससे आपने इस गुड को खरीदा है। ठीक है, इनवॉइस नंबर, कि आपने जो बिल का नंबर होता है ना, उसको हम इनवॉइस नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेजर फोलियो और अमाउंट और कोई रिमार्क लिखना है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा परचेज जनरल। ठीक है, इस तरह से इसको बनाते हैं। इसके बाद जब हमको इसका क्वेश्चन करेंगे ना, मैंने उस क्वेश्चन के अंदर सारे ले लिए हैं तो हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद है परचेज रिटर्न जनरल। अब परचेज रिटर्न जनरल क्या है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड जनरल। ठीक है, ये क्या है, हमने किसी से परचेज किया बट अगर अब उसके अंदर कोई भी चीज, कोई भी खराबी आ जाती है, ठीक है, अगर मान लो कि
एक शॉप है, ठीक है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको बेचती है। तो कई बार क्या होता है कि उसके अंदर वारंटी देती है कि 1 ईयर की वारंटी है, ठीक है, तो वो उसके अंदर कोई भी चीज खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आप उसको जाकर रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने काफी सारी चीजें उसकी दुकान से ली हैं, ठीक है, और उसमें से आपको सिर्फ एक ही चीज खराब लगी और आपने बाकी चीजें तो अपने पास रख ली और उसमें क्या किया, एक चीज आपने जो खराब लगी वो उसको वापस कर दी, ठीक है। तो या तो हम उसको फुल्ली रिटर्न कर देते हैं या फिर पार्ट, मतलब कुछ ना कुछ उसका पार्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा परचेज रिटर्न, जिसके अंदर हमने किसी से कोई माल खरीदा है, कोई भी परचेज की है गुड्स, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे कंफर्ट में नहीं आता है, हमें यूज करना नहीं आता है, कोई भी अदर कोई भी चीज हो जाती है या फिर लेट उसकी डिलीवरी होती है, तो हम उसको रिटर्न करते हैं। दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न जनरल, ठीक है, उसको हम परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके मैंने नाम बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड जनरल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, किस तरह से लिखते हैं इसको, यहाँ पर आपका आता है डेट, यहाँ पर आता है नेम ऑफ द सप्लायर, उसके बाद है डेबिट नोट नंबर, यहाँ पर आपको डेबिट नोट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जो क्या है, हम जब भी रिटर्न करते हैं ना तो डेबिट नोट के अंदर हम लिखते हैं कि किसी वजह से या कोई भी स्टेटमेंट है तो वो यहाँ पर लिख देते हैं कि इस वजह से हम इसको वापस करें। उसके बाद है लेजर फोलियो अमाउंट और यहाँ पर रिमार्क लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेल्स जनरल। अब सेल्स जनरल का मतलब क्या है कि आपने किसी को कोई भी चीज सेल की है, ठीक है, किस पे, क्रेडिट पे, तो आप उसको कहाँ लिखोगे, सेल जनरल में लिखोगे, है ना। अगर वो ट्रांजैक्शन एक दो है तो आप उसको जनरल पर्पस में लिख सकते हो, बट अगर ट्रांजैक्शन काफी सारी हैं तो आप इसके लिए स्पेशल बुक बना सकते हो, वो क्या होती है, स्पेशल मतलब सेल्स जनरल, ठीक है। इसको हम काफी नामों से जानते हैं, जैसे सेल्स बुक या फिर सेल्स डे बुक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स को ही इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं होती है। इसके बाद इसको किस तरह से बनाते हैं वो भी देख लो। डेट आता है, नेम ऑफ द सप्लायर आता है, इनवॉइस नंबर आता है, लेजर फोलियो होता है। ये जो नेम ऑफ द सप्लायर है ना, ये परचेज रिटर्न में आता है, इसके अंदर आता है हमारे पास नेम ऑफ द कस्टमर, बस एक चीज चेंज होती है, बाकी सारा आपका सेम है, परचेज जनरल की तरह ही होता है, बस एक चीज चेंज होती है, वो ये होती है इसकी जगह पे क्या आता है, नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेल्स रिटर्न जनरल के ऊपर। तो सेल्स रिटर्न जनरल क्या होती है, जैसे कि हमने किसी कस्टमर को कोई चीज बेची है पर उसको वो चीज पसंद नहीं आई, कोई भी उसके अंदर डिफेक्ट निकल सकता है या कोई भी चीज, तो उसने वो क्या की, हमें वापस कर दी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये चीज सेल्स रिटर्न हुई है, हमने सेल की थी और उसको रिटर्न कर दिया। तो सेम वही चीज अगर ये एक दो होती है तो हम इसको जनरल पर्पस में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं तो हम इसके लिए एक स्पेशल बुक बनाते हैं जिसको कहते हैं सेल्स रिटर्न जनरल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी गुड्स वगैरह हैं रिटर्न आती है कस्टमर से, तो वो हम इसके अंदर नोट करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब इसको बनाते कैसे हैं, अब इसके अंदर देखो, जो हमने परचेज रिटर्न जनरल बनाई थी ना, उसमें से सिर्फ दो चीजों को चेंज कर दो, आपका आ जाएगा सेल्स रिटर्न जनरल। वो दो चीजें कौन सी, एक दो नेम ऑफ द सप्लायर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। डेबिट नोट की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है इन चारों चीजों को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर सब्सिडरी बुक ऑफ चक्र एक्सप्रेसिव एंड शो देयर पोस्टिंग इनटू लेजर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके लिए सभी के लिए एक सब्सिडरी बुक बनानी है कि किस बुक के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो जाने वाली है, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सारी लिखी हुई हैं, जैसे कि सोल्ड गुड टू राम सिंह, ठीक है, हमने राम सिंह को सोल्ड किया है गुड्स, तो ये अमाउंट लिखा है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, ठीक है। बनाना मैंने सिखा दिया है कि आप सेल्स बुक किस तरह से बनाते हो, ठीक है, परचेज जनरल किस तरह से बनाते हो या फिर सेल्स जनरल किस तरह से बनाते हो, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न किस तरह से बनाते हो। आप चाहे वीडियो पॉज करके और इन क्वेश्चन को लिखकर और आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपना आंसर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर की तरफ चलते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देख भी लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम सिंह, कि आपने सोल्ड किया है गुड, किसको,
राम सिंह को, ठीक है। बॉट गुड फ्रॉम ढिल्लन, ढिल्लन से आपने परचेज किया है तो ये किस में आएगा, परचेज में, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेल किया है ना, तो ये किस में आएगा, सेल जनरल में आएगा। ये क्या है आपने सोल्ड गुड्स टू गोपीनाथ, गोपीनाथ को आपने सेल किया है गुड्स, तो ये किस में आएगा, ये सेल्स जनरल में आएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, सोल्ड गुड टू राम सिंह, राम सिंह को आपने बेचा है तो ये किस में आएगा, सेल जनरल में आएगा। ये परचेज जनरल में आएगा क्योंकि हमने इसको परचेज किया है, ठीक है। इसके बाद आएगा सोल्ड गुड टू गोपीनाथ, गोपीनाथ को भेजा है तो सेल्स जनरल में आएगा। परचेज गुड फ्रॉम हबीब, हबीब से खरीदा है तो परचेज जनरल में आएगा, ठीक है। उसके बाद है राम सिंह रिटर्न गुड्स। अब ये क्या है, राम सिंह को जो हमने बेचा था, उसने ये था ना, सेल किया था, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर रिटर्न कर दिया, तो ये किस में आएगा, सेल्स रिटर्न जनरल में आएगा, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू ढिल्लन, अब कुछ जो अमाउंट था वो हमने ढिल्लन को बेच दिया तो ये किस में आएगा, परचेज रिटर्न जनरल में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, सेल्स रिटर्न जनरल में आएगा। तो आप चाहें तो इसको पहले लिख लें, फिर उसके बाद में आप पर्टिकुलरली एक मतलब बनाए वो, सेल्स रिटर्न के लिए अलग, परचेज रिटर्न के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग और परचेज जनरल के लिए अलग, ठीक है। सबके लिए बनाकर और इन सबको उसमें पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गोपीनाथ ने गुड्स रिटर्न कर दिया आपको, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू हबीब, हबीब को आपने रिटर्न कर दिया। बॉट फ्रॉम सयाल, सन्याल से जो हमने गुड खरीदा है, ठीक है, परचेज जनरल में आएगा। सोल्ड गुड्स टू साइलो, साइलो को आपने क्या किया, कुछ गुड सोल्ड किया है, ठीक है। फिर परचेज गुड्स टू मिचैल, मिचैल से जो है सोल्ड गुड्स टू मिचैल, मिचैल को जो है वो सोल्ड किया है गुड। परचेज गुड्स फ्रॉम एंथनी, एंथनी से कुछ गुड्स परचेज किए हैं। रिटर्न गुड्स टू सयल, ठीक है, रिटर्न किया है इसने सयल को गुड्स, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है सोल्ड गुड्स टू हबिंदर सिंह, ठीक है, सोल्ड गुड किया हमने हबिंदर सिंह को, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5%, तो इसकी एंट्री अभी देखेंगे। और यहाँ पर क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम बंदरी, ठीक है, बांदरी, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%। तो अभी इसको देखते हैं हम किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर आपको मैंने परचेज जनरल बता दिया, तो आप यहाँ पर परचेज जनरल के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखो क्या था कि यहाँ पर हमने परचेज किया था ना बांदरी से, जो भी था बांदरी, ठीक है, इससे हमने परचेज किया तो 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला था ना, तो ये 10% ट्रेड डिस्काउंट इस पे लगाएंगे 1000 पे। 1000 का जब 10% निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा, ठीक है। तो 1000 में से 100 रुपये माइनस कर देंगे, वो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो ये 900 रुपये का हमें पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम इस पे निकाल लेंगे तो 2000 का 5% निकाल लेंगे, ठीक है। वो अभी हम सेल्स जब बनाएंगे ना, सेल्स जनरल, तो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया, इसको सारे लिख दिए, ये ढिल्लन का, ये हबीब का, ये सैयल का, ये एंथनी का, ये है गोपालन का, ये बांदरी का, ठीक है। तो इन सब का हमने टोटल कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा परचेज जनरल तैयार। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना सेल्स रिटर्न जनरल। जिस जिसको आपने सेल्स रिटर्न की है उसका अमाउंट आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्स परचेज रिटर्न जनरल तैयार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल जनरल बनाएंगे। सेल जनरल में हम सेम वही चीजें करेंगे, जो भी हमने सेल किया था किसी को, सबका नाम लिखकर यहाँ तक तो वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला था इसके ऊपर, तो आपने क्या किया, 2000 पे 5% निकाल दिया, 2000 का 5% निकाल दिया तो कितना आएगा, 20 से 20 कट गई और ये आ गया हमारे पास 100 रुपये। तो 2000 पे 100 रुपये निकाल दिए तो क्या आ जाएगा, ये 1900, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए और इन सब का भी टोटल कर देंगे। तो ये हमारा सेल्स जनरल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेल्स रिटर्न जनरल के ऊपर, जिसमें क्या है, जिसको आपने जो जो अमाउंट सेल किए थे उन्होंने आपको रिटर्न कर दिए, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दोगे और उसको बाद में टोटल कर दोगे। तो ये हमारे चारों जो जनरल्स थे वो तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसको पोस्ट करने वाले हैं लेजर के अंदर। तो परचेज जनरल, परचेज अकाउंट बनाएंगे, फिर ढिल्लन का अकाउंट बनाएंगे, हबीब का अकाउंट बनाएंगे, सैयल्स का अकाउंट बनाएंगे, जितने भी थे सबके अलग अलग अकाउंट बना देंगे, ठीक है। जितना भी हमने देखो, अब यहाँ पर क्या है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में जितना भी आया आपके पास में टू सन्ड्री एज पर परचेज जनरल की एंट्री करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जितना भी आपने रिटर्न किया है, जिससे खरीदा था, ठीक है, बाय, अब यहाँ पर है ढिल्लन अकाउंट, ढिल्लन
अकाउंट, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट इतना आ गया, और उसके बाद में जो भी इसने रिटर्न किया, परचेज रिटर्न हुई है वो 200 रुपये की थी, वो इस तरह से इसको लिख दिया है। फिर इसी तरह से बाकी भी सारी एंट्री की हैं, परचेज की यहाँ पर की हैं। फिर उसके बाद में आपके पास आ जाएंगी सेल्स की एंट्रीज, ठीक है, ये आ गई हमारे पास परचेज रिटर्न जनरल, ठीक है, की एंट्री। उसके बाद है आपके पास सेल्स अकाउंट की एंट्री यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये आपको देख लेना है कि हम कहाँ पर लिखते हैं। सेल्स अकाउंट में जब हम बनाएंगे, इसको लेजर में पोस्ट करेंगे, तो हम इस तरह से लिखते हैं बाय सन्ड्री एज पर सेल्स जनरल, सेल्स जनरल के हिसाब से उसमें इतना इतना अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद में जो भी हमने सेल किया था और उसके ऊपर जितना हमें रिटर्न मिल गया वो सब हम इसके अंदर लिख देंगे कि राम सिंह ने इतना तो हमसे खरीदा था और उसके बाद में इतना उसने रिटर्न कर दिया। तो ये सब की एंट्री हम इस तरह से करेंगे, वो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आ गई हमारी सेल्स रिटर्न की अकाउंट, और इसमें हम किस तरह से लिखेंगे टू सन्ड्री एज पर सेल्स रिटर्न जनरल, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।